तो मैंने 2013 में अपना एक इंस्टीट्यूट डाला और उस इंस्टीट्यूट का नाम रखा नॉलेज वर्ल्ड। हमारे दोस्त लोग, हमारे रिलेटिव, हमारे भाई बहुत सारा नाम सजेस्ट कर रहे थे, बट थाउट कुछ अच्छा लग नहीं रहा था कि मैं क्या ऐसा नाम रखूं। तो दिमाग में आया कि नॉलेज का अभी अभाव है और इस दुनिया में अगर आपको सर्वाइव करना है तो कुछ ऐसा ही होना चाहिए, और नॉलेज से मेरा काफ़ी लगाव भी रहा। तो मैंने अपने इंस्टीट्यूट का नाम नॉलेज वर्ल्ड रखा। उस याद है मेरे को, जब मैंने अपना कोचिंग स्टैब किया था 2013 22 जुलाई को, जो मेरा आज वो डेट हमको याद है किया, तो हमारे पास कुछ भी नहीं था। मतलब कर्ज लेके मैंने बेंच लिया, उतना घर से भी स्टार्टिंग में सपोर्ट नहीं था। कहते हैं ना कि जब आपके पास सफलता नहीं होती है तो चारों तरफ निराशा होती है, वैसा ही हालात कुछ मेरे साथ था। हमारे टोटल 5 ब्रांचेज हो गए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आदित्य कुमार है और मैं एक शिक्षा जगत से कोचिंग चलाता हूं, और आज मैं यहां पे हूं यूथ टॉक्स बिहार के साथ। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कि मैं अपने बारे में कुछ बताने आया हूं। तो सबसे पहले मैं बताता हूं कि मेरा नाम आदित्य कुमार है और मैंने अपनी पढ़ाई 10th इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन की। उसके बाद मैं बात करता हूं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अपना इंटरमीडिएट के बाद काफ़ी संघर्ष था। बहुत सारे लोग बोलते थे ये करो वो करो, और स्टार्टिंग में हमारी पढ़ाई भी कुछ अच्छी नहीं चली थी, तो कहीं सक्सेस मिल नहीं रहा था। बट बचपन से मेरा एक स्किल था कि बच्चों को पढ़ाना। कुछ भी देखते थे बहुत जल्दी ऑब्जर्व कर लेते थे और उसको किसी को भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना। तो ये थाउट लेकर मैं चला और मैंने अपना क्लास जब कुछ बच्चों को घर पे पढ़ाना स्टार्ट किया, उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि अब मैं बाहर आ सकता हूँ। तो 2011 से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, और पढ़ाते पढ़ाते पता नहीं चला कि कब मैंने अपना एक इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया। तो मैं अपना बताना चाहता हूँ कि मैंने स्टार्ट कैसे किया। फर्स्टली, जब मैं काफ़ी छोटा बच्चा था, पढ़ाई में उतनी इंटरेस्ट नहीं होती थी, हमारा बैकग्राउंड जो था वो उतना अच्छा नहीं था। बैकग्राउंड मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे पिताजी पहले व्यवसाय वर्ग में थे, फिर उन्होंने एक गवर्नमेंट जॉब भी ली। लेकिन जॉब के दरमियान हुआ क्या कि उस समय जब जॉब उनकी हुई थी 95 में हमारी पिताजी की, तो वो जॉब में उतना इनकम सोर्स ऑफ था नहीं, उतना फैसिलिटी था नहीं। तो हमारी पहली पढ़ाई जलान हाई स्कूल से हुई, फिर उसके बाद मैंने सरकारी से ही इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन किया। 2013 में मैंने सबसे पहले अपना एक इंस्टीट्यूट डाला, तो काफ़ी टेंशन था कि बहुत सारा नाम होता है, क्या ऐसा करना है, पढ़ाई में रुचि थी। तो मैंने 2013 में अपना एक इंस्टीट्यूट डाला और उस इंस्टीट्यूट का नाम रखा नॉलेज वर्ल्ड। हमारे दोस्त लोग, हमारे रिलेटिव, हमारे भाई बहुत सारा नाम सजेस्ट कर रहे थे, बट थाउट कुछ अच्छा लग नहीं रहा था कि मैं क्या ऐसा नाम रखूं। तो दिमाग में आया कि नॉलेज का अभी अभाव है और इस दुनिया में अगर आपको सर्वाइव करना है तो कुछ ऐसा ही होना चाहिए, और नॉलेज से मेरा काफ़ी लगाव भी रहा। तो मैंने अपने इंस्टीट्यूट का नाम नॉलेज वर्ल्ड रखा। उसके बाद मैं धीरे धीरे वहाँ से स्टार्ट करते चला गया। याद है मेरे को, जब मैंने अपना कोचिंग स्टैब किया था 2013 22 जुलाई को, जो मेरा आज वो डेट हमको याद है कि मैंने जब अपना कोचिंग को स्टैब किया तो हमारे पास कुछ भी नहीं था। मतलब कर्ज लेके मैंने बेंच लिया, उतना घर से भी स्टार्टिंग में सपोर्ट नहीं था। कहते हैं ना कि जब आपके पास सफलता नहीं होती है तो चारों तरफ निराशा होती है, वैसा ही हालात कुछ मेरे साथ था। लेकिन धीरे धीरे 2013, 2014, 2015 तक स्ट्रगल करते रहे, कहीं सफलताएं नहीं मिली। बहुत सारे लोग हमारे पास आए, जुड़े, लेकिन हमारे पास उस तरह की व्यवस्था न होने के कारण, उस तरह का रिसोर्स न होने के कारण बहुत सारे लोग हमसे जुड़े और छोड़ दिए। एक समय ऐसा आया कि मैं अब क्या करूं, हताश हो गया था, निराश हो गया था कि अब अपने लाइफ में क्या करूं। मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं, बच्चे हमारे पास आ नहीं रहे हैं। उसके बाद मैं इन सभी चीज़ों से काफ़ी डिप्रेस रहने लगा। फिर सोचा कि नहीं, अगर कुछ करना है तो खुद से करना है। स्वामी विवेकानंद ने बोला है, तुम आगे चलो, काड़वा तुम्हारे पीछे होगी। वही थाउट को लेके मैंने फिर से स्टार्ट किया और उसके बाद कड़ी से कड़ी जुड़ते गई, और आज एक नॉलेज वर्ल्ड पटना सिटी का सबसे प्रख्यात इंस्टीट्यूट बन के उभरा है। इसमें सबसे पहला मैं योगदान देना चाहता हूं कि जब धीरे धीरे जब मैंने वो काढ़वा बनाना शुरू किया तो उसमें बहुत सारे लोग जुड़ते गए और ईमानदारी से हमारे साथ कंधा में कंधा मिलाकर हमारे साथ चले और उस काढ़वा को एक बड़ा रूप देने लगे।
2016 से मैंने अपने आप में काफ़ी चेंजिंग देखी। स्टार्टिंग में मैं जो 3 साल वर्क किया, कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं चल रहा था, तो मैंने सोचा कि कहाँ पे समस्याएं आ रही है, आखिर क्यों बच्चे संतुष्ट नहीं हो पा रहे। तो मैं सोचा कि उनके जड़ तक जाऊं। खासकर मैं बात कर रहा हूं कि मैं पटना सिटी बिहार से हूं, तो यहाँ पे आज हमारे गार्जियन जो है बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन उनका कोई लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य मैं इसलिए इस वीडियो के माध्यम से, यूथ टॉक बिहार के माध्यम से बताना चाहता हूं कि गार्जियन अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन कुछ गार्जियन ऐसे हैं, कुछ अभिभावक हमारे ऐसे बस ये सोच कर पढ़ा रहे थे बच्चों को कि जैसे होली में पुआ पूड़ी खाना जरूरी है, जैसे दीपावली में मोमबत्ती जलाना जरूरी है, जैसे छठ में दूध ढालना जरूरी है, बच्चों का शादी विवाह करना जरूरी है, चलो पढ़ा देते हैं। ये सोच लेके बच्चे हमारे पास पढ़ने आ रहे थे, सफलताएं उनको नहीं मिल रही थी और मैं भी उसके कारण काफ़ी पिछड़ रहा था। लेकिन आज धीरे धीरे मैंने पेरेंट्स से मिला, स्टूडेंट से मिला और मैं सबको अपने साथ जोड़ता गया। परेशानी ये आ रही थी कि बच्चे के पास पैसे का अभाव कि वो पढ़ने के लिए, तो 2016 में मैंने एक स्कीम निकाला। कोई ये नहीं कि कोचिंग का एडवर्टीजमेंट हो उससे, या ये नहीं कि मेरे को किसी प्रकार का कोई प्रलोभन देना है। मैंने सीधा यही सोचा कि जो बच्चों के पास किताब नहीं उनको फ्री में किताब मुहैया कराया जाए। जो गरीब बच्चे हैं, जो पढ़ नहीं सकते, जिनके माता पिता नहीं हैं, उन बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई की सुविधा दी जाए। आज बहुत सारे ऐसे बच्चे हमारे यहाँ आए, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा इस मंच से, लेकिन हाँ मैं बताना चाहता हूँ अनगिनत विद्यार्थी को लगभग नॉलेज वर्ल्ड ने 100, 200 से 500 से भी ज़्यादा बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट बुक और फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी की सुविधा प्रोवाइड की। नॉलेज वर्ल्ड का कारवा ऐसे ही बनता गया। 2016 में एक ब्रांच था, 17, 18, 19, 20, 21, 22 तक हमारे टोटल 5 ब्रांचेज हो गए। पता नहीं चला कि ये कैसे। तो इसके पीछे सबसे पहले मेरा मिला टीम वर्क। हमारे जितने भी इंस्टीट्यूट जैसे चल रहे थे 5-5, उसमें हमारे साथ जुड़े 2014 में कुंदन सर, जो आज हमारे इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल भी हैं। वो हमारे साथ एक भाई के तरह कंधा पे कंधा मिला के साथ में चलते रहे। क्योंकि आप जब कोचिंग चलाते हैं, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको शेयर करना चाहता हूँ। स्टूडेंट आए, पैसा दिए, पढ़ाई लिए, चले गए। टीचर आए, पढ़ाएं, चले गए। लेकिन अगर आपके कोचिंग में एक बल्ब भी फ्यूज हो जाता है, पानी की असुविधा है, तो मतलब गेट खोलने से लेके बंद करने से लेके उसके सारे सुख सुविधाओं का ध्यान अगर कोई रखता है तो वो डायरेक्टर। और मैं डायरेक्टर जब बना तो ये इतनी सारी जिम्मेवारी अकेले सह नहीं सकता था। तो इसी बीच में कुंदन सर, गोविंद, मनोज, ऐसे बहुत सारे हमारे हैंड्स मिले और ये मिलकर नॉलेज वर्ल्ड को अपना समझकर लेके चलने लगे। धीरे धीरे जब अच्छे अच्छे टीम मिलने लगे तो अच्छे अच्छे स्टूडेंट, अनगिनत स्टूडेंट, मैं बता नहीं सकता हूँ कि आज नॉलेज वर्ल्ड के पास, मैं कभी सोचता था कि मैं अकेला हूँ, जिस समय मैं 2013, 14, 15 में निराश था। लेकिन आज ऐसे ऐसे स्टूडेंट हैं कि 12 बजे रात में अगर मैं उनको बोल दूं कि बाबू मेरा ये काम है या कोचिंग के लिए ये करना है, तो वो अपना घर छोड़ के मेरे को बोलना पड़ता है जाओ पेरेंट्स का फ़ोन आ रहा है। इस तरीके से सपोर्ट करके आज नॉलेज वर्ल्ड को उठाने का काम किया। 2022 में ही नॉलेज वर्ल्ड ने एक बड़ा कैंपस, अप्रॉक्स 2000 वर्ग स्क्वायर फीट से भी ज़्यादा एक कैंपस लेके, सभी मेरा उद्देश्य एक ही है कि आज बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं। बहुत सारे लोग होते हैं कि 9-10, मैंने पढ़ाना कैसे शुरू किया, अब यहाँ से मैं शुरुआत करना चाहता हूँ। 2013 में मैं कंपटीशन और स्पोकन इंग्लिश पढ़ाना स्टार्ट किया था। जब कंपटीशन पढ़ा रहा था, बच्चे सिर्फ एक दौड़ में चले आते। मैंने जैसे बोला ना कि होली, छठ, दिवाली के तरह पढ़ाई होती है, सेम वही तरह से बस कंपटीशन है। सर कंपटीशन का क्लास करना है, सर इंग्लिश का क्लास करना है, बस उद्देश्य क्या है पता नहीं है। सब कोई कंपटीशन कर रहा है। फलना का लड़का कंप्यूटर सीख रहा है तो मेरे को सीखना है, फलना का लड़का इंजीनियरिंग कर रहा है, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है पता ही नहीं था, वो सामने वाला कर रहा है। तो मैंने देखा बेस काफ़ी कमज़ोर होने के कारण 2016 में मैंने 9-10 स्टार्ट किया। एक बच्चे से 31 मार्च 2016 को मैंने 9-10 स्टार्ट किया और उसके बाद एक बच्चा मेरे पास आया था, मेरे को वो डेट याद है, 31 मार्च 2016। 1 अप्रैल से मेरा बैच स्टार्ट था। एक भी स्टूडेंट हमारे पास नहीं थे, मात्र एक बच्चा का एडमिशन हुआ। बहुत सारे लोगों को रात मैंने फ़ोन किया कि आप आइए हमारे यहाँ पढ़िए, मैं कोई पैसा नहीं लूँगा। पहला दिन मेरे को याद है कि टोटल 17 बच्चों ने आके क्लास किया। धीरे धीरे वो बच्चे बढ़ के 20-25 हुए। जब मैंने उनसे पैसा का डिमांड किया तो वो फिर से 11 पे आ गए। लेकिन 1-2 महीने के बाद पढ़ाई इतनी अच्छी रही
टोटल टीचर्स का एफर्ट इतना अच्छा रहा कि बच्चों को कुछ अजीब लगा और वो अपने घर, मोहल्ले, दोस्त, गली सबको बुला के लाने लगे। नॉलेज वर्ल्ड आज इतना बड़ा होने का सबसे बड़ा मैं श्रेय देना चाहता हूँ खासकर अपने पेरेंट्स को, कि जिन्होंने विश्वास किया। आज नॉलेज वर्ल्ड में आज ही एक एडमिशन हुआ तो मैंने बोला कि तुम्हारे यहाँ से ये बच्चा आया, ये बच्चा आया, ये बच्चा, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब अब ना किसी एडवर्टीजमेंट की ज़रूरत पड़ रही है, ना किसी प्रचार की ज़रूरत पड़ रही है, ना किसी रिसोर्स की ज़रूरत पड़ रही है। पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चे आने लगे। इसका हमको एक बेनिफिट मिला। उसके बाद मैंने क्या किया कि हर स्कूल में विजिट करना स्टार्ट किया। 9th-10th करते करते और कंपटीशन पढ़ाते पढ़ाते बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि हमने 9th-10th पढ़ाया। आज मेरा उपलब्धि इतना अच्छा है कि न जाने कितने लोग सरकारी नौकरी लेके यहाँ से निकले। हाल फिलहाल में टीचर्स डे में अलका आई थी, रंजीत आया। बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे आते हैं, तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है और मैं बहुत लकी हूँ कि यूथ टॉक्स बिहार के माध्यम से, उनके मंच से मैं अपनी सारी बातें, अपनी जीवनी बता रहा हूँ। क्योंकि मैं बहुत स्लो प्रोसेसर, जो अपनी जीवनी बता रहा हूँ तो मैं रियलिटी बताता हूँ। मेरे पास वो कीपैड का मोबाइल था, हाल फिलहाल में बड़ा वाला स्टूडेंट लोग ने दिलाया। तो मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन और व्हाट्सअप, इंस्टा, चैट अभी भी उतना से बहुत मैं पीछे रहता हूँ। तो हुआ क्या कि लॉकडाउन आ गया 2019 में, मेरे पास कोई माध्यम नहीं। लॉकडाउन 2020 में आया और उसके बाद मेरे पास कोई माध्यम नहीं था कि मैं कैसे बच्चों को पढ़ाऊँ, क्या करूं। बहुत सारे टीचर से सपोर्ट मांगा, किसी ने बोला पैसा लगेगा, ये वो। लॉकडाउन में खाने को दिक्कत था तो मैं पेरेंट्स से पैसा कहाँ मांगता। फिर खुद से ही वीडियो बना बना के बच्चों तक पहुंचाया, व्हाट्सएप पे उनका कॉपी चेक करना। इस तरीके से एक विश्वास लेके काम करते रहे। पता ही नहीं चला, जहाँ पे 2016 में एक बच्चे नॉलेज वर्ल्ड के पास थे, आज 1000 से 1500 बच्चे। पता ही नहीं चला कि ये कारवा मैंने कैसे किया। और सिर्फ ये नहीं, मैं चाहता हूँ कि आगे, जब मैं नॉलेज वर्ल्ड चलाता था तो स्टार्ट किया था सिर्फ और सिर्फ मैंने कंपटीशन और स्पोकन से। आज कोई भी ऐसा कोर्स नहीं है कि हमारे यहाँ, ये इसलिए करना पड़ा कि पेरेंट्स का एक विश्वास और फेथ मिला मेरे को। फेथ बोलने का मतलब कि अगर उसका छोटा बच्चा भी 1 क्लास में है तो वो आदित्य सर के यहाँ पढ़ेगा। अगर कोई इसका ग्रेजुएशन भी कर रहा है तो वो आदित्य सर के यहाँ पढ़ेगा। अगर किसी को कंपटीशन करना है तो आदित्य सर के यहाँ, कॉमर्स करना है तो आज एवरी पेपर इज गोइंग ऑन इन आवर इंस्टीट्यूट बिकॉज कि मैंने अपना ईमानदारी से काम किया। कुछ दिन पहले तक याद है कि मैं 2013, 14, 15 में, अपनी शुरुआत से ही बात रख रहा हूँ, मैं कहीं कहीं जाया करता था तो लोग मुझे पहचानते नहीं थे। कहीं बैठने को नहीं बोला जाता था, कहीं सम्मान नहीं मिलता था। आज मैं कहीं जाता हूँ तो लगता है कि मैं एक मंत्री और विधायक जैसा अपने आप में फील कर रहा हूँ। एक बार कहीं निमंत्रण खाने जाते हैं, सर आप प्लेट नहीं लीजिए, पेरेंट्स आके हाथ जोड़ते हैं। ये जॉब मेरे को इतना अच्छा लगा कि मतलब आपको छोटा से लेके उनके ग्रैंडफादर, मतलब उनका छोटा बच्चा से लेके उनके दादा तक भी आपको प्रणाम सर बोलते हैं। तो अगर आप अच्छा काम करते हैं तो कहते हैं कि यही यूं ही नहीं लोगों की जय जयकार होती है और काम करने वाले की कभी हार नहीं होती है। तो मैंने कभी हार नहीं माना। दूसरा कि मेरा थाउट और नेचर यही रहा कि हमेशा, कुछ बच्चे एंड्रॉयड होते हैं, घर में बोलते हैं ना कि अगर रोटी को पलटी ना जाए तो वो जल जाती है। तो कुछ बच्चे उदंड भी होते हैं तो उनको कभी पनिश भी करना शायद उनको बुरा लगता है। लेकिन मेरा कभी ऐसा थाउट नहीं रहा कि बच्चों से खेत, ज़मीन और घर की लड़ाई हो। लड़ाई थी तो उनको अच्छा बनाने की, और इस मुकाम को आज नॉलेज वर्ल्ड बहुत अच्छे से रोल निभा रहा है। और आप लोग का प्यार मिलते रहेगा तो हमेशा वो निभाते ही रहेगा। मैंने बहुत सारे स्कूल में फिर विजिटिंग करना शुरू किया। नारायणी कन्या हो गया, गुरु गोविंद सिंह बॉयज़ हो गया, मरवाड़ी हाई स्कूल हो गया, और भी स्कूल में, इसलिए कि वहाँ के बच्चों को जाके ये बताना चाहा कि बाबू तुम पढ़ क्यों रहे हो, कैसे पढ़ना है, किस जगह पढ़ना है, क्या क्या करना है। और इन सभी चीज़ों का बेनिफिट हमको मिलता रहा और उसी हिसाब से हम अपनी सफलता को आज इस जगह पे लेके आए हैं कि काफ़ी अच्छा अपने आप को फील कर रहे हैं। अभी मैं बता देता हूँ, किसी इंस्टीट्यूट में एक बच्चे या 2 बच्चे टॉप करते होंगे, मतलब एवरी ईयर मैंने अपने इंस्टीट्यूट से टॉपर निकाला। इस बार 2022 का रिज़ल्ट आया है 463 नंबर से लेके, मतलब मैंने बच्चों को जब तैयारी कराना शुरू किया तो उसको 2 बात मैंने पहले बताया कि आपको जो तैयारी करनी है मार्क्स बेसिस पे नहीं करनी है, टैलेंट होनी चाहिए। नंबर आ जाए, आपके पास अपना कुछ ज्ञान ही नहीं है तो आप क्या करोगे।
तो मैंने सबसे पहले उनको मार्क्स बेसिस पे, अब हमारे यहाँ कभी कोई बच्चा ये नहीं बोलता है कि सर मेरे को 300 नंबर आया है, सर मेरे को 350 नंबर आया है। मतलब मेरा जो स्कोरिंग अब होता है वो 450 प्लस, 450 से अधिक। पिछले बार भी साक्षी कुमारी नाम की एक लड़की स्कूल टॉपर रही, 455 लाई थी। एक लड़का मरवाड़ी स्कूल टॉपर रहा, सुमित कुमार, 452 नंबर लाया था। इस बार सबा परवीन 463 नंबर लाई, राधिका, इस तरह न जाने कितने बच्चे, मैं नाम नहीं ले सकता हूँ कि लगभग मेरे को याद नहीं कि इसी साल का 400 कितना बच्चा लाया होगा या पिछले साल कितना बच्चा लाया होगा। ये मेरा एफर्ट नहीं है, सबसे पहले ये एफर्ट बच्चों के माता पिता का है, दूसरा बच्चों के मेहनत का, और तीसरा हमारे टीम का है। और जब मैं कोचिंग स्टार्ट कर रहा था तो मेरे को याद है कि कोचिंग स्टार्ट पहले मैं कहीं कहीं पढ़ाता था, फिर हुआ कि लगता है कि अब अपना कोचिंग खोलना चाहिए, तो पैसे का अभाव, जगह का अभाव, कैसे क्या करें, 2-3 लोग मिलके कोचिंग खोले, बाद में वो सारे धोखा दे दिया, अकेला मैं बच गया। अब कोचिंग खोले तो छुप के, पापा को पता ना चले, मम्मी को पता ना चले। और स्टार्टिंग में एक चीज़ देखते हैं, कोचिंग कोई भी चलाता है तो उसको निगेटिव रूप में देखा जाता है। मेरे को भी बहुत, आज से लगभग 10 साल तक निगेटिव रूप में देखा गया, और आज लोग मुझे पॉजिटिव रूप में देख रहे हैं, ड्यू टू सक्सेस किस तरह का, कि बच्चों का विकास करना और अपना विकास करना। सक्सेस सिर्फ ये नहीं होता है कि आप अपना विकास कर रहे हैं, आप अपने समाज का भी विकास कर रहे हैं। और कोचिंग चलाते चलाते बहुत सारी स्ट्रगल आई कि कभी टीचर को पैसा देने के लिए नहीं है, रेंट काफ़ी बढ़ता जा रहा है, प्रेशर आ रहा है, बच्चों से पैसा नहीं निकल रहा है, फिर भी उसी में करते गए। ईमानदारी का काम था, आज नॉलेज वर्ल्ड बहुत अच्छा कर रहा है। एक चीज़ और, कोचिंग लाइन में अब क्योंकि 10 साल 15 साल इस लाइन को मैंने दे दिया है, तो मैंने एक चीज़ देखा और कि बहुत सारे लोग भी अब कोचिंग को खोल रहे हैं, और छोटा गली कुची में चल रहा है। लेकिन आज शिक्षा 2 तरीके का हो गया, कोचिंग 2 तरीके का हो गया। एक हो गया पैसन कि बच्चों के लिए कुछ अच्छा करना है, और एक हो गया अपना टाइम पास कि चलो खोल लो, कोई काम नहीं है तो मैं इतना जानता हूँ कि नॉलेज वर्ल्ड का ये थाउट नहीं था कि चलो कोई काम नहीं है तो पढ़ा दो, ये करो। और कुछ लोगों का है कि हाँ टाइम पास है, स्टूडेंट आ रहे हैं, गॉसिप हो रहा है, मन लग रहा है, उनके कंधा पे हाथ रख के घूम रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। नहीं, गिव रिस्पेक्ट देन टेक रिस्पेक्ट। उस मोटो से नॉलेज वर्ल्ड काम किया कि जहाँ बेंच खरीदने के लिए पैसा नहीं, जहाँ टीचर को देने के लिए पैसा नहीं, लोगों का सुनना अलग, समाज में कहीं रिस्पेक्ट नहीं, लेकिन धीरे धीरे ईमानदारी का काम करके आज नॉलेज वर्ल्ड बहुत अच्छा कर लिया है। थैंक यू। आप लोग का प्यार यूं ही अगर मिलता रहेगा, नॉलेज वर्ल्ड अग्रसर था, है और रहेगा, मेहनत करता रहेगा। नॉलेज वर्ल्ड का एक ही प्रयास है कि खासकर अपने पूरे पटना सिटी और बिहार में एजुकेशन को उस नॉलेज के हद तक पहुंचाना है कि बिहार का बच्चा कहीं भी जाए, पूरी दुनिया में डंका बजा के आए और नॉलेज वर्ल्ड का नाम रोशन करके आए। अगर आप इस टॉक के एंड तक आ चुके हैं तो ज़रूर आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको इसी तरह की मोटिवेशनल, इंस्पायरेशनल स्टोरी चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।